नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। एक बहुत ही फेमस सेइंग है बेंजामिन फ्रैंकलिन की, क्या पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्नड। हम लोग एज अ सैलरी क्लास पर्सनल गलत इन्वेस्टमेंट टूल को चूज करके बहुत पैसा वेस्ट करते हैं। हम लोग इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट से कंफ्यूज करके बहुत सारा पैसा वेस्ट कर देते हैं। गलत टैक्सेशन को प्लान करके अपना बहुत सारा पैसा बर्बाद करते रहते हैं। और यहीं पर अगर आप इस बर्बादी को रोक लें, अगर इन्वेस्टमेंट को सही से प्लान कर लें, टैक्सेशन को सही से प्लान करके टैक्स को बचा लें, तो वो इनडायरेक्टली पैसा आपने अर्न कर लिया है। तो दोस्तों, वो कौन से टूल हैं जिससे कि हमें बेटर टैक्सेशन प्लानिंग करके टैक्स तो बचाना ही बचाना है, प्लस अपनी कैपिटल को मल्टीफोल्ड ग्रो करना है। वो सारे के सारे इस इंपॉर्टेंट वीडियो में जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्मैश करें लाइक बटन क्योंकि जबरदस्त होने वाला है वीडियो। सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि हमारे अभी एग्जिस्टिंग टाइम पर टैक्स स्लैब क्या चल रहे हैं। आज से 5 साल भी बाद भी इस वीडियो की उतनी ही वैल्यू होगी, लेकिन सिर्फ हो सकता है टैक्स स्लैब चेंज हो जाए। फिलहाल अभी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। जो भी टैक्सेशन स्लैब चल रहा है, अगर आपकी इनकम, इफ योर इनकम इज अबव 5 लाख, तो आपको 20% का टैक्स देना पड़ता है, जितना भी पैसा आपका 5 लाख से ज्यादा आप कमा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए है, तो आपको 5 लाख रुपए तक, दैट इज अप टू 5 लाख रुपीज, आपको देना है 5%। और बाकी जो 5 लाख एक्स्ट्रा आपने 5 लाख के ऊपर अर्न किया है, उस पर आपको 20% का टैक्स देना होगा, जो कि हो गया 1 लाख रुपए। और वही इनकम आपकी अगर 1 लाख रुपए पर मंथ है और आपकी इनकम बनती है जाकर के 12 लाख रुपए पर मंथ, तो आपको जो 10 लाख रुपए हैं उनमें से 5 लाख पे तो ऑफ कोर्स आपको 5%, उसके 5 से लेकर 10 तक 20%, और जो रहे बचे 2 लाख रुपए हैं उस पर आपको 30% का टैक्स पड़ेगा। 30%, डू यू नो, 2 लाख का 30% इज ऑलमोस्ट 60,000 रुपीज। तो ये 2 लाख का 60,000 रुपीज पड़ेगा। वहीं पर अगर आप सही से टैक्स प्लानिंग करके अंडर 80C अगर इस 2 लाख को रिड्यूस कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 2 लाख रुपए जो 80C के अंदर आपको रिबेट मिलती है, रिबेट ऑफ 1.5 लाख अंडर 80C, इसको आप जुडिशियसली एम्प्लॉय करते हैं, तो आपका जो 2 लाख रुपए है जिसपे कि आपको 60,000 रुपीज का टैक्स पड़ना था, वो रिड्यूस होकर के मात्र 50,000 पे पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 50,000 रुपए ऑलरेडी आपने सेव कर लिए हैं। तो अब आपको टैक्स पड़ेगा मात्र 15,000 रुपए पर साल का ऑफ दैट 2 लाख। अब 10 लाख का जो 2 लाख का कंपोनेंट है उस पर आपको मात्र 15,000 का टैक्स पड़ेगा, जो कि अदरवाइज आपको 60,000 रुपए देना पड़ता। तो इनडायरेक्टली आपने 45,000 रुपीज सेव किए हैं और 45,000 रुपीज इनडायरेक्टली अर्न किए हैं। अब दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आपको कौन से इन्वेस्टमेंट करने हैं, आपको टैक्स भी बचाना है और पैसा भी बम्पर बनाना है, उसको जानने से पहले कुछ ईएलएसएस स्कीम्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, बहुत ही शानदार हैं। और ये भी बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप सैलरीड क्लास पर्सनल हैं, आप पीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, तो भी आपको ईएलएसएस में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। अगर आप पीएफ में पैसे ऑलरेडी डिडक्ट करके 80C के अंडर रिबेट ले लेते हैं, तो भी ईएलएसएस एक अच्छा टूल क्यों है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल उससे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर कर देना चाहता हूं, वो है एक्सपेंस रेशियो का। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप, इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स, यू मस्ट नो दिस, क्योंकि मैं हर एक म्यूचुअल फंड की वीडियो में इसको जरूर हाईलाइट करता हूं। दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो की इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। आपकी जो मंथली इन्वेस्टमेंट है इन म्यूचुअल फंड 10,000 रुपीज पर मंथ है, जिसमें कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा म्यूचुअल फंड आपने लिया है जिसमें रिटर्न इज अप्रॉक्सीमेटली 15% पर ईयर, और आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया मान लो 25 साल की उम्र तक, और आपने सोचा कि रिटायरमेंट के बाद जब मैं 65 साल का हो जाऊंगा तो मुझे एक अच्छा कॉर्पस चाहिए होगा, तो आपने इन्वेस्टमेंट किया 40 ईयर्स के ड्यूरेशन के लिए। तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये 10,000 रुपए आपको 40 साल बाद देंगे, ऑलमोस्ट 32 करोड़ रुपीस। 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं अपने 40 साल तक, तो आपको 32 करोड़ रुपए मिलेंगे। वहीं अगर म्यूचुअल फंड आपसे 2% का एक्सपेंस रेशियो ले लेता है, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, जस्ट 2% ऑफ एक्सपेंस रेशियो। और एक्सपेंस रेशियो होता क्या है? म्यूचुअल फंड अपने जो मैनेजमेंट करता है, आपके फंड को मैनेज करता है, उसको जो स्टाफ होता है, जो स्टेशनरी होता है, बिजली का खर्चा, जो रेगुलर एक्सपेंसेस है, उसे बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। अगर वो 2% ले लेता है तो आपका रिटर्न घट के मात्र 13% हो जाता है। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे, जो आपको 32 करोड़ रुपए का आपको लमसम मिलना था रिटायरमेंट पे, वो अब मिलेगा मात्र 16 करोड़। तो ये 2% is not 2%. This will cost you 50% of your corpus. तो एक्सपेंस रेशियो एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज है।
तो आपको वही स्कीम्स, वही म्यूचुअल फंड्स चूज करने चाहिए जिनके की एक्सपेंस रेशियो कम है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? आई एम श्योर आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो एक्सपेंस रेशियो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप सैलरीड पर्सनल हैं तो भी ईएलएसएस आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन क्यों है। पहली चीज तो दोस्तों, मैं ईएलएसएस को बेच नहीं रहा हूं, ना ही कोई मैं कोई मेरे को इससे बेनिफिट है। मैं आपको जस्ट एक अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहा हूं कि ईएलएसएस में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक एडिशनल बेनिफिट मिलता है कि आपका पैसा 3 साल के लिए लॉक इन हो जाता है। अब ये एडवांटेज भी है और ये डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि आपका पैसा 3 साल तक आप नहीं निकाल सकते, जबकि आप म्यूचुअल फंड में चाहें तो आप कभी भी पैसे निकाल सकते हैं। ईएलएसएस में आप 3 साल तक पैसा नहीं निकाल सकते। लेकिन यहीं पर ये चीज एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट करने में मदद करती है। अगर आपका पैसा 3 साल के लिए लॉक इन है तो आपका पैसा 3 साल तक इन्वेस्ट होता रहेगा, ग्रो होता रहेगा, और आपको 3 साल बाद एक जबरदस्त कॉर्पस मिलेगा जो कि आपके टैक्स प्लानिंग में टैक्स तो सेव कर ही रहा है, प्लस एक हेल्दी कॉर्पस भी दे रहा है। तो ऐसे में अगर आप ये 3 साल का पैसा एक शानदार म्यूचुअल फंड में, शानदार ईएलएसएस में इन्वेस्ट करें तो दोस्तों क्या कहने होंगे। तो हम लोग जानते हैं अब उन 3 ईएलएसएस के बारे में जो कि आपको एक बम्पर पैसा 3 साल बाद बना के दे सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले प्रेफरेंस मेरी है। दोस्तों ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। यू कैन योर पर्सनल ओपिनियन कैन वेरी। अगर आप चाहें तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से जो मैंने रिसर्च करके बनाया है ये मेरे हिसाब से बेस्ट ऑफ द बेस्ट है अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। सो अगर आप चाहें तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से एडवाइस ले करके फिर डिसीजन लें। फिलहाल दोस्तों एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी डायरेक्ट प्लान का जो ये ईएलएसएस है शानदार है। 4 स्टार की रेटिंग है। अगर आप बात करें फंड साइज की तो फंड साइज इसका 20,000 करोड़ से ज्यादा है। जनरली दोस्तों मुझे वो फंड पसंद है, उनको मैं ज्यादा हायर रेट करता हूं जिनका की फंड साइज 10,000 करोड़ रुपीस से कम हो। लेकिन 27,000 करोड़ का फंड साइज इसका इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही है कंपनी की। एवरीबडी वांट्स टू इन्वेस्ट। 1 साल के अंदर इसने दिए हैं करीब 20% के रिटर्न। आप 15% के बारे में ड्रीम कर रहे हैं, ये आपको दे रहा है 20% के रिटर्न 1 साल में। तो देखते हैं लंबी अवधि में इसने कैसे रिटर्न दिए हैं। तो अगर आप लंबी अवधि के बारे में बात करें 3 साल की, अगर आपने 3 साल पहले इसमें पैसे इन्वेस्ट किए होते तो भी कोविड के फॉल के बावजूद स्टॉक ने आप इस म्यूचुअल फंड ने आपको 15% के शानदार रिटर्न दिए हैं, विच क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट्स कि आपका जो 15% का एम है कॉर्पस का इंक्रीज करने का, वो कोई बहुत बड़ा डिस्टेंट ड्रीम नहीं है, अचीवेबल है। और जैसा कि मैंने आपको बताया अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और पैसे में डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दोस्तों आपने 15% का एम बनाया था। ये म्यूचुअल फंड, ये ईएलएसएस प्लान, एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी डायरेक्ट प्लान 5 ईयर्स में आपको देता है 16.8% के रिटर्न, जो कि 15% से कहीं ज्यादा है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से दिस इज वन ऑफ द बेटर चॉइसेस, वन ऑफ द गुड चॉइसेस। अब इसके बारे में, इसके अलावा भी हम 2 और ईएलएसएस के बारे में बात करेंगे और उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। पहले इसके बारे में कुछ और समझते हैं। तो इस ईएलएसएस के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। पहले हम लोग खराब चीज़ों के बारे में जानते हैं। हमेशा हम लोग को निगेटिव चीज़ें को भी समझना चाहिए। तो निगेटिव चीज़ ये है कि इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट मोर देन 20,000 करोड़ है। मेरे को तो 10,000 से ऊपर थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट लगता है, लेकिन इसका तो 20,000 करोड़ से ज़्यादा है। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड है, लोग ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इसलिए इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो बढ़ गया है। अगर हम लोग बात करें अगले आने वाले समय में तो एसेट अंडर मैनेजमेंट जब बढ़ जाता है तो आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि जो फंड मैनेजर है उसके पास 35% से ज्यादा का कैपिटल कैश में रखने के, अपने हाथ में रखने की इजाजत नहीं है। तो उससे ज्यादा ही पैसा जैसे उसके पास आता है उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा, चाहे मार्केट उस समय चढ़ी हुई हो चाहे बढ़ी हुई हो, उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा रीजन है जिसके कारण उनको हाई प्राइसेस पे इन्वेस्ट करना पड़ जाता है और रिटर्न लो हो जाते हैं। लेकिन अगर बात करें इसके परफॉर्मेंस की तो 3 साल में इंडस्ट्री के जो एवरेज है उससे बेहतर परफॉर्म किया है। 5 ईयर्स के बारे में बात करें तो इंडस्ट्री से कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है। और परफॉर्मेंस का रीजन है दोस्तों कि इनकी जो होल्डिंग है वो शानदार स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हैं। ये बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, कोटक महिंद्रा बैंक, इस प्रकार के दिग्गज शेयर्स में इनका इन्वेस्टमेंट है, जिसके कारण इनका जो परफॉर्मेंस है वो शानदार रहा है। अगर एग्जिट लोड के बारे में बात करें दोस्तों, एग्जिट लोड एक्सपेंस रेशियो के बारे में बात करें तो एक्सपेंस रेशियो इज 0.73%, तो 1% से भी कम है, जो कि ऑलमोस्ट इंडस्ट्री में लोवेस्ट है। तो ऐसे में दोस्तों मुझे ये काफी पसंद आता है जिसका भी एक्सपेंस रेशियो कम होता है। पर्सनली लाइक इट। कोई भी एग्जिट लोड नहीं है और जैसे कि मैंने बताया 3 साल का लॉक इन पीरियड होगा और आपको अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट करके देगा। दूसरे ईएलएसएस के बारे में बात करते हैं दोस्तों। एक तो टैक्स सेविंग तो होनी ही होनी है, प्लस रिटर्न के बारे में बात करिए। 1 साल में
35% की रिटर्न। आप 15 साल को सोच के 15% को सोच के बैठे हुए हैं, ये आपको 35 दे रहा है। ऐसा नहीं है कि एक साल की परफॉर्मेंस है और इससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस है, अब आगे में बात करेंगे। फिलहाल फंड साइज के बारे में बात करें दोस्तों, अभी यंग फंड है, अभी ही रिसेंटली ग्रो होना शुरू हुआ है, मात्र 2000 करोड़ का है, मतलब ग्रोथ होना अभी बहुत ज़्यादा बाकी है। अभी बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी होने वाली है, स्पेशली अगर बात करें एक साल में। और इस म्यूचुअल फंड के, इस ईएलएसएस के बारे में बात करें दोस्तों, तो 5 स्टार की रेटिंग है, मतलब स्टार परफॉर्मर है। अगर बात करें लंबी अवधि का 3 इयर्स परफॉर्मेंस, तो ऑलमोस्ट 18.5% के रिटर्न हैं विद इन 3 इयर्स, विच इज कमेंडेबल। और यही कंसिस्टेंसी इसने मेंटेन करके रखी है इन 5 इयर्स एज वेल, मतलब 5 साल में भी 19% के रिटर्न दे रहा है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, जिसके चलते इसकी रेटिंग 5 स्टार्स को दी गई है। फंड का साइज भी बढ़िया है, ओवरऑल कोई भी निगेटिविटी इस फंड में आपको दिखाई नहीं पड़ती है। ऑल्दो दोस्तों मुझे रैंकिंग से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आप बात करें रैंकिंग की, तो 1 ईयर में इसकी रैंकिंग है ऑल ओवर ईएलएसएस फंड्स नंबर 2, 3 साल में नंबर 1, 5 ईयर्स में नंबर 3, तो मतलब टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स में से एक है। अगर बात करें परफॉर्मेंस की, तो 19% के रिटर्न आपको दे रहा है, जो कि कैटेगरी एवरेज से कहीं ज्यादा है, कोई भी बीट नहीं कर सकता। और इस परफॉर्मेंस का क्रेडिट जाता है उन शानदार कंपनीज में, टॉप 10 होल्डिंग्स में, जिसमें कि ये निवेशित हैं। दोस्तों टॉप 10 के इनमें से भी जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स हैं, उसकी मैंने खुद का एक स्मॉल केस बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, दैट इज WSG स्टार SIP। उस पर आप क्लिक करेंगे तो एक वो शानदार रिटर्न देने वाला एक SIP क्रिएट होगा, जिसमें कि आप मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं और करीब 25% से बेहतर के रिटर्न मिल सकते हैं। इमीडिएटली उसको क्लिक करें, एक बार उसको टेस्ट करें, इंडस्ट्री के एवरेज से कंपेयर करें, देन यू विल फाइंड आउट WSG स्टार SIP इज टू गुड। लेकिन वो ELSS नहीं है। और बेस्ट चीज WSG स्टार SIP की यह है कि उसमें कोई भी एक्सपेंस रेशियो नहीं है, दैट इज 0% एक्सपेंस रेशियो, क्योंकि आप खुद ही उसको बाय कर रहे हैं और आप खुद ही चाहें तो उससे एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन चूंकि वो ELSS नहीं है, इसका आपका पैसा भी 3 साल के लिए ब्लॉक नहीं होता। आप चाहें तो उसको आज खरीदें और मे भी 10 दिन के बाद बेच दें, कोई भी एक्सपेंस रेशियो नहीं है, कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। मेरे लिए, मेरी समझ में दोस्तों, WSG स्टार SIP हैपेंस टू बी द बेस्ट ऑप्शन, लेकिन वो ELSS नहीं है। 3 साल का लॉक इन पीरियड आपको नहीं मिलेगा और ना ही उससे आपको कोई टैक्स रिबेट मिलेगा। टैक्स रिबेट के लिए दोस्तों आपको ELSS ही लेना पड़ेगा। फिलहाल दोस्तों कैनरा रेबेको का जो एक्सपेंस रेशियो है वो थोड़ा सा ज्यादा है, 1% से थोड़ा सा ज्यादा है, 1.17%। फिर भी इंडस्ट्री की एवरेज के बारे में बात करें, जिसमें कि 1.8 1.9 के आसपास है, उसके हिसाब से एक्सपेंस रेशियो है स्लाइटली लेसर। लेकिन आपके सामने है, जो भी चीज है आपके सामने है। तीसरा और लास्ट ELSS दोस्तों, जो कि मेरी नजरों में टॉपर है, वो है मेरे एसेट टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ओके दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं हमेशा डायरेक्ट ग्रोथ ही क्यों लेता हूं। पहली चीज तो इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है रेगुलर, एक होता है डायरेक्ट। तो आपको रेगुलर वाले ऑप्शन पे कभी नहीं जाना है, क्योंकि उसमें जनरली जो आपको बताता है, जो आपको कंसल्ट करता है, उसका कुछ ब्रोकरेजेस उसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो कभी भी रेगुलर में मत जाए, डायरेक्ट फंड लें। नंबर 2, ग्रोथ और डिविडेंड 2 ऑप्शन होते हैं। तो आपको ग्रोथ वाले में ही जाना है, डिविडेंड वाले में नहीं जाना है, क्योंकि डिविडेंड का पैसा आपको आपके अकाउंट में मिल जाएगा और वो खर्चा हो जाएगा। जबकि ग्रोथ में वो डिविडेंड का पैसा आपका इन्वेस्ट होता चला जाएगा और आपको एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगी। तो हमेशा डायरेक्ट और ग्रोथ प्लान ही ले, ना कि रेगुलर और डिविडेंड। ये बिल्कुल ही डेट्रीमेंटल प्लान होते हैं, रेगुलर एंड डिविडेंड। नेवर टेक देम, टेक डायरेक्ट एंड ग्रोथ ओनली। तो दोस्तों मेरे एसेट का अगर आप बात करें 3 साल के परफॉर्मेंस की, तो 3 साल में स्टॉक ने दिए हैं, बेग पार्डन, इस म्यूचुअल फंड ने दिए हैं, इस ELSS ने दिए हैं 16.65% के रिटर्न, जो कि आपके 15% के एम्बिशन से कहीं ज्यादा है। और अगर बात करें फंड साइज की दोस्तों, तो फंड साइज इज जस्ट 5500, जो कि बहुत कम है, जो कि बहुत ही मियागर है, क्योंकि हम लोग का जो बेंचमार्क है वो है 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ से कम है, जिसके कारण दोस्तों मुझे लगता है ये 5 स्टार रेटिंग को डेफिनेटली बिलोंग करता है। और दोस्तों अगर लंबी अवधि के बारे में बात कर रहे हैं, ये 17-18% के रिटर्न 1 साल 3 साल में तो चल जाएगा, लेकिन 5 ईयर के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, 24% के बम्पर रिटर्न्स। लंबी अवधि में दोस्तों जो पैसा इतना शानदार बना के दे रहा है, आपकी 15% की आपकी ड्रीम है कि आपको 15% का कोई म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न दे दे, ये आपको दे रहा है 24% के रिटर्न। रिसर्च करो, स्टडी करो, एनालाइज करो और उसके बाद डिसीजन लो।
अगर रैंकिंग के बारे में बात करें दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, रैंकिंग इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। आपको देखना है कि म्यूचुअल फंड कैसा है, परफॉर्म कैसा कर रहा है, उसके रिटर्न्स कैसे हैं, प्लस किस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप रिटर्न्स को कंपेयर करके इसकी रैंक देखना चाहते हैं तो 1 साल में इसकी रैंकिंग है 4, 3 साल में इसकी रैंकिंग है 3rd, और 5 ईयर लॉन्ग टर्म के परफॉर्मेंस में इसकी रैंकिंग है 1। दोस्तों अगर इसके प्रोज कॉन्स के बारे में बात करें तो प्रोज एंड कॉन्स में आपको क्लियर कट सबसे पहला पॉइंट ही दिखाई पड़ेगा कि इसका एक्सपेंस रेशियो बिल्कुल मियागर 0.25%, विच इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। एग्जिट लोड 0 है, 1 साल, 3 साल, 5 साल में इंडस्ट्री एवरेज से कहीं ज्यादा है। कोई भी कॉन नहीं है, कोई भी निगेटिव पॉइंट इस फंड में नहीं है। दोस्तों इनमें तीनों में से किसी भी फंड मैनेजर ने, किसी भी कंपनी ने मुझे कोई पैसा नहीं दिया है, कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं है। ये मेरी पर्सनल रिसर्च है जो कि मैं आपको हेल्प करना चाहता हूं, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देयर इज नो मनी इन्वॉल्व इन रिकमेंडिंग देम। अगर आपको ऐसा लगता है तो यू मस्ट एज इट इज डू योर ओन रिसर्च एंड एनालिसिस। मेरा काम है आपको अच्छी रिकमेंडेशन देकर के आपको सजेस्ट करना है, बिकॉज यू आर प्राउड सब्सक्राइबर्स। दोस्तों इसका रीजन क्या है इस फंड ने इतना बेहतर परफॉर्म किया? क्योंकि इसके जो टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं, टॉप 5, HDFC Bank, Infosys, ICICI, Axis Bank and TCS, they have been top gainers of previous few years। और दोस्तों मुझे लगता है इस कंपनी के जो बाकी सारे स्टॉक्स हैं वो भी बहुत ही एग्रेसिव और शानदार हैं। और वैसे भी दोस्तों म्यूचुअल फंड अगर आप अच्छा मैनेजर बैठा हुआ है तो अपने फंड्स को इस तरह से ट्विक करेगा कि उसका लॉन्ग टर्म स्टोरी मेंटेन रहे। दोस्तों अगर आप कंपेयर करेंगे दोनों को, मेरे एसेट और कैनरा रोबैको को, तो आप पाएंगे कि मेरे एसेट इज फार मोर बेटर एंड हैज बीन आउट परफॉर्मिंग ऑलवेज द कैनरा रोबैको, जो कि आता है नंबर 2 की कैटेगरी पे, और नंबर 1 हैपेंस टू बी मेरे एसेट टैक्सेबल फंड। तो अगर आप चाहते हैं इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ELSS में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, अगर आप ऑलरेडी आपका टैक्स प्लानिंग हो रखा है, तो फिर यू कैन स्टार्ट टू इन्वेस्ट इन WSG स्टार SIP, जिसमें कि कोई भी एग्जिट लोड नहीं है, कोई भी एक्सपेंस रेशियो नहीं है, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, और वो सारी चुनिंदा कंपनी है जो कि आपको एक बम्पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का रिटर्न देंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ।